हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ने वाले। एंटीबायोटिक्स का आप मतलब समझिए। एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और जो बायोटिक है इसका मतलब होता है लाइफ। इट दीज आर द अगेंस्ट द लाइफ। अब किसके लाइफ के अगेंस्ट होते हैं? ये लाइफ के अगेंस्ट होते हैं पैथोजेंस के। अब पैथोजेंस क्या हो गए? पैथोजन जो है वो फॉरेन पार्टिकल हो गए, जो कि बैक्टीरिया, वायरस और जो फंगस हो गए, तो उनके लाइफ के अगेंस्ट से काम करते हैं। और बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? आप ये देखिए, एंटीबायोटिक्स को जो टर्म है, ये जो एंटीबायोटिक की जो टर्म है वो वॉक्समन नाम के साइंटिस्ट थे। वॉक्समन नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1942 के अंदर ये जो एंटीबायोटिक टर्म है इसे कॉइन किया था। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है दुनिया के अंदर, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था वो कौन सा है? वो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। Penicillin is the first antibiotic which is discovered, and it is discovered by Alexander Fleming. Alexander Fleming इन्होंने डिस्कवर किया था ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। अब जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कहां से बनते हैं? मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे ही एंटीबायोटिक्स बनते हैं, और जो होस्ट की बॉडी होती है उसके अगेंस्ट वो काम तो नहीं करते, और जो इसका जो साइड इफेक्ट है वो भी नहीं होता है। अब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर किल करना है, कोई माइक्रोब्स को किल करना है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। अब आपने देखा है कि कोरोना वायरस आया था, उसके अंदर जो वायरल इन्फेक्शन हुआ था पीपल्स को जो हुआ था, तो उसके ऊपर जो इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, तो उसे किल करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अब आप इसकी कुछ टाइप्स भी होते हैं। इसमें आप देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसके साथ साथ ही नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसके साथ साथ आप देखिए जो बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक्स। उसके साथ साथ बैक्टीरियोस्टैटिक। ये चार तरीके की कुछ एंटीबायोटिक्स के स्पेक्ट्रम होते हैं, टाइप्स होते हैं। आप समझिए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब क्या। अब आप देखिए जो स्कूल्स होते हैं, मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज होती है उसके अंदर कॉलेजेस और स्कूल्स आते हैं, तो यूनिवर्सिटी सभी स्कूल्स को, मतलब जो स्कूल्स है उसे वो कंट्रोल करती है और मैनेज करती है। वैसे ही कोई भी डिसीज होगा तो एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक होगा। आप देखिए यहाँ पर जो एंटीबायोटिक हम लेंगे, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एक एग्जांपल हो जाएगा एमपीसीलिन। अब ये एंटीबायोटिक लेने के बाद में इससे रिलेटेड जो भी डिसीजेस होंगे, जो भी वायरल पैथोजेनिक इंफेक्शंस होंगे बॉडी के अंदर, वो डिस्ट्रॉय कर देगा ये एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक का काम ही है कि जो कोई होस्ट के अंदर अगर कोई पैथोजन आता है तो उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करता या फिर उसे किल कर देगा, वही काम करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होगा? नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर का एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि पेनिसिलिन। नैरो मतलब आप समझ सकते कि ब्रॉड माइंडेड, नैरो माइंडेड पीपल होते हैं, उसकी तरह ही होता है। उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर ब्रॉड जो डिसीजेस का पूरा कंट्रोल करता है, और जो नैरो होता है वो पर्टिकुलर एक ही डिसीज के ऊपर होता है। अगर किसी को बुखार आ जाए तो उसके ऊपर सिर्फ पेनिसिलिन ही काम करेगा। तो नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर पेनिसिलिन एक एग्जांपल आ गया है। उसके साथ साथ बैक्टीरिसिडल मतलब क्या है? सीडल का मतलब जो होता है वो किलिंग होता है, मतलब बैक्टीरिया का किलर है। इसका एक एग्जांपल आप ले लीजिए सेफेलोस्पोरिन। ये इसका एक एग्जांपल हो गया। और बैक्टीरियोस्टैटिक है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या होता है? जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसे इनिबिट करना। स्टैटिक मतलब इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब इसका एग्जांपल आप ले लीजिए कि टेट्रासाइक्लिन। ये इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरियोस्टैटिक स्पेक्ट्रम का जो एंटीबायोटिक्स है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स है, आप वो ध्यान में रखिए। देखिए मैं यहाँ पर 1 by 1 लिखता हूं। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्विक इफेक्ट करते हैं। बॉडी के अंदर जो इफेक्ट होता है इनका क्विकली होता है, और ये जो हार्मलेस होते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट ना होता ही नहीं इसका साइड इफेक्ट। दीज आर द हार्मलेस। उसके साथ साथ ही इट वर्क्स अगेंस्ट, मतलब जो भी काम करते हैं, इनका जो इफेक्ट दिखाते हैं वो कोई भी स्ट्रेन्स के ऊपर दिखाते हैं। वर्क्स अगेंस्ट डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रोब्स, या फिर जो कोई पैथोजेंस होता है उसके ऊपर के जो स्ट्रेन्स होते हैं उसके अगेंस्ट काम करता है। अब जो स्ट्रेन्स का मतलब समझिए आप, आपने देखा ही अब कोरोना वायरस के डिफरेंट स्ट्रेन आए थे, डेल्टा
ओमिक्रॉन, ये जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर वो काम करता है पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। और इसके ऊपर आप देखिए जो किसे करता है, ये जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी ऑफ पैथोजन, इसे क्या करता है, वो इनहिबिट करता है या फिर किल कर देता है, किसी भी बैक्टीरिया को किल कर देता है। और इसका इफेक्ट जो होता है वो डिफरेंट स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। तो आप समझ गए कि बैक्टीरिया को किल करने का काम होता है एंटीबायोटिक्स का। किसी भी पैथोजन की जो एक्टिविटी है, जो वायरल इंफेक्शन है, फंगल इंफेक्शन है, वो रिमूव करने का काम भी करता है एंटीबायोटिक्स। इसके साथ साथ ही देखिए जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बॉडी के अंदर कोई एलिमेंट्री कैनल होती है हमारी, उसके ऊपर जो माइक्रोफ्लोरा होता है, और माइक्रोफ्लोरा का काम भी होता है उसे वो इफेक्ट नहीं करता। माइक्रोफ्लोरा का मतलब आप समझिए, माइक्रोफ्लोरा मतलब बॉडी के अंदर इनसाइड पैथोजन, बॉडी के अंदर का जो इनसाइड पैथोजन प्रेजेंट होते हैं उसे भी किल करने का काम ये करता है। और कोई भी साइड इफेक्ट इसका होता नहीं है बॉडी के ऊपर। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।